नॉलेज बड़ी लर्निंग अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और इसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज आए हैं जबलपुर में सीवी सैलून में, जहां हम बात करने वाले हैं विनी टी से, जो कि जबलपुर की बहुत ही मशहूर और फेमस मेकअप आर्टिस्ट हैं और उन्हें कई अवार्ड से नवाजा गया है। और हम जानेंगे आज के इंटरव्यू में वो सभी बातें जो कि एक सैलून बिजनेस को रन करने में किसी भी महिला या किसी भी जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको हेल्प होती है। और मैम काफ़ी टाइम से ये काम कर रहे हैं, पिछले 5 साल से जबलपुर में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के इंटरव्यू में हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे मैम की जर्नी, किस तरीके से विनी मैम ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो थोड़ा सा मैम जानना चाहेंगे कि मैम की जर्नी क्या रही, क्या मैम को चैलेंजेस फेस करना पड़े। वैसे तो मेरी जर्नी बचपन में ही स्टार्ट हो गई थी। जब मैं छोटी सी थी, अपने स्कूल में थी, तो मैं अपनी फ्रेंड्स का मेकअप किया करती थी, अपनी सिस्टर्स का मेकअप किया करती थी। मुझे मेकअप करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उसके बाद कहते हैं ना कि अगर आप अपने इंटरेस्ट को अपने प्रोफेशन में बदल दो तो सक्सेस तो मिलनी ही है। बस वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैंने भी अपने इंटरेस्ट को अपने प्रोफेशन में बदला, तो रिज़ल्ट तो आपके सामने है। I was just 17 when I did my first bride and she was so much satisfied with my work. She was so happy. और मैंने काफ़ी सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल कोर्सेज़ भी किए हुए हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज और बहुत सारी प्रैक्टिस करने के बाद ही इस फील्ड में आई। ओके। और वी हैव हर्ड फ्रॉम द टीम दैट आपने एक अवार्ड जीता है लॉरियल 2021। उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस बारे में ये अवार्ड था और किस लिए आपको प्रोवाइड किया गया अवार्ड। इंडियन हेयर ड्रेसिंग अवार्ड IHA लॉरियल द्वारा हमें अवार्ड मिला था। एंड ये 27,000 लोगों के बीच एक कंपटीशन हुआ था, जिसमें से हम टॉप 6 में चूज़ हुए थे और हमारे सैलून को यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ 2021 के लिए अवार्ड मिला। डेट्स वेरी नाइस। काफ़ी कम उम्र में आपने ये मुकाम हासिल किया है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम द टीम ऑफ नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी। थैंक यू। और इसी सीरीज़ को विनय जी हम आगे बढ़ाते हैं और आज का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हम जानना चाहेंगे कि क्या चैलेंजेस एज अ मेकअप आर्टिस्ट और एज अ सैलून आप जब रन करते हैं, सैलून का बिजनेस करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं, स्पेशली बीइंग अ वुमेन चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे जो वुमेन्स इस इंटरव्यू को देखेंगी, तो थोड़ा सा मोटिवेट या इंस्पिरेशन उनके लिए कि किस तरीके से आप चैलेंजेस फेस करते हैं, या जब चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं तो किस तरीके से आप ओवरकम करते हैं, तो बताएंगे थोड़ा ऑडियंस को। चैलेंजेस की बात करें तो इनिशियली जब मैं स्टार्ट कर रही थी, मेकअप का कोर्स मैंने स्टार्ट किया था करना। आई वॉज अ मैथ साइंस स्टूडेंट, सो इट वॉज सच अ टफ डिसीजन फॉर मी टू चेंज दिस फील्ड फ्रॉम मैथ साइंस टू मेकअप आर्टिस्ट। मैंने जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को मनाया था, बट दे वर विथ मी इन दिस डिसीजन। मेरे रिलेटिव्स आते थे मेरे पेरेंट्स के साथ कि शी इज़ अ मैथ साइंस स्टूडेंट, शी शुड बी एन इंजीनियर एंड ऑल, बट मेरे पेरेंट्स ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने सिर्फ मुझे मेरे इंटरेस्ट को फॉलो करने दिया। और अगर वो उस दिन मेरा साथ नहीं देते तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं आती। इस फील्ड में आने के बाद मैंने काफ़ी सारे ऐसे चैलेंजेस भी फेस किए कि हमें ब्राइड सिर्फ 30 to 45 मिनट्स ही देती हैं मेकअप करने को। लाइक वो अपने फंक्शंस में बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस और डीप नॉलेज रखना पड़ता है कि हम उन्हें उस 30 to 45 मिनट्स में भी अपना बेस्ट करके दें। उनका मेकअप, ड्रेपिंग, नेल आर्ट सब कुछ करके देना है उस टाइम पे। सो यही है कि नॉलेज बहुत ज़्यादा रखनी पड़ती है। एक और चैलेंज है जो हमें इस फील्ड में आके फेस करना पड़ता है, लेकिन वो चैलेंज मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसे बहुत इन्जॉय करती हूँ। बिकॉज़ क्या है ना, इस फील्ड में हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यू ट्रेंड्स आ रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ न्यू टेक्निक्स आ रही हैं, और लर्निंग इज़ माई हॉबी, तो मैं हर एक चीज़ सीखती हूँ, मैं खुद को अपडेटेड रखती हूँ। और उसी का नतीजा है कि मेरी ब्राइड्स मुझसे बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं कि जबलपुर में होके हमें दिल्ली बॉम्बे जैसी सर्विसेज मिल रही हैं, तो वाई टू बुक द आर्टिस्ट फ्रॉम दिल्ली एंड बॉम्बे। तो दैट्स अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट यू हैव शेयर्ड विद द ऑडियंस। इसके पहले कि हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लें, वी हैव टेक सम फीडबैक्स फ्रॉम द ऑडियंस। आपके जो हमने फीडबैक्स पढ़े हैं और वहाँ पे एक हमने पढ़ा था आपके बारे में कि आपके यहाँ जो भी ब्राइड्स आती हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हैं, और ऐसा भी हमने सुना है कि जो मेहंदी वगैरह लगाती हैं उसमें सीवी का नाम ऐड करती हैं। और ख़ासकर कुछ लेडीज़ या कुछ वुमेन्स ऐसी भी हैं जो अपनी शादी की डेट्स तक चेंज कर देती हैं अगर यहाँ अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो ऐसा जो हमने सुना है, ऐसा सच है क्या विनीत जी? बताएंगे थोड़ा ऑडियंस को। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ऐसा कई बार हुआ है कि हमारे स्लॉट्स बहुत जल्दी पैक हो जाते हैं, तो हमारी ब्राइड्स जो है ना, उनका सपना होता है कि मुझे सीवी से ही मेकअप चाहिए, तो वो अपनी वेडिंग डेट चेंज करने के लिए भी रेडी हो जाती हैं। वी आर सो ग्रेटफुल फॉर दिस, बट हम उन्हें मना करते हैं कि डोंट डू दिस, पर वो करती हैं ऐसा। और हाँ, वो अपनी मेहंदी में सीवीज ब्राइड भी लिखवा कर आती हैं।
बहुत अच्छा लगता है हमें। जो भी वुमेन्स ये इंटरव्यू देखने वाली है जबलपुर की, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी से आप अपनी बुकिंग करा लीजिए अगर आप नेक्स्ट ईयर अपनी शादी करने वाले हैं। जैसा कि मैम ने बताया है कि डेट्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं तो अभी से अपनी आप डेट्स ले सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आपको आपके हिसाब से डेट्स मिल जाएगी और आप प्लान कर सकते हैं, और उसमें जो भी चीज़ें होती हैं इनकी सर्विसेज काफ़ी अच्छी मिल पाएंगी। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं और प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बारे में एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर जब वुमेंस काम करती हैं इस फील्ड में। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करने में कई बार कुछ इश्यूज आते हैं, तो किस तरीके से विनय जी आप मेंटेन करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को, और जो चैलेंजेस आते हैं तो उसको किस तरीके से आप फेस करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो वर्किंग आवर्स में जब हम रहते हैं और जब हमारा वेडिंग सीज़न होता है तो हमारा फोकस सिर्फ हमारे वर्क पे ही रहता है, और हम 100% डेडिकेटेड अपने वर्क को लेकर ही रहते हैं। और पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ भी बहुत ज़रूरी है। हम जैसे ही वेडिंग सीज़न से फ्री होते हैं, ऑफ सीज़न होता है, तो हम अपनी फैमिली के साथ ट्रिप्स प्लान करते हैं, हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। आफ्टर ऑल उन्हीं की ब्लेसिंग्स और उनके साथ के कारण हम आज इस मुकाम पे हैं, तो ये भी ज़रूरी है। काफ़ी अच्छे इस तरीके से विनी जी ने एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से चैलेंजेस और पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बेसिकली एक वुमेंस की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, उसको भी ओवरकम करते हुए डेली लाइफ में किस तरीके से वो पर्सनल लाइफ को मेंटेन करती हैं और लगातार अपना काम पिछले 5 साल से कर रही हैं। तो इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके पहले एक बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग लेते हैं सभी जितने भी हमारे स्पीकर्स होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इमर्जिंग क्रिएटर हमारा प्लेटफॉर्म है जो नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी में स्टार्ट किया, जिस जो वुमेंस कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहा है, और ऑलरेडी हम 90 इंटरव्यूज़ कर चुके हैं इस सीरीज़ में और आज हमारा 90th इंटरव्यू है। तो आप कुछ वर्ड शेयर करना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के लिए जो हमने स्टार्ट किया है फॉर वुमेन स्पेशली। आप ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इंडिया में काफ़ी सारी ऐसी वुमेन्स हैं जो कुछ करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, बस उनके पास एक मोटिवेशन की, एक पुश की कमी होती है। आपके इस चैनल को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती होंगी। विनी जी, हमने सुना है कि आप की जो वुमेन्स हैं जिसको आप सर्विस प्रोवाइड करती हैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहती हैं ब्राइड्स, तो ऐसा क्या जादू है आपकी सर्विसेज में, थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से क्या ऐसा जादू आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपके यहाँ जो भी आता है दोबारा कंटिन्यूसली सर्विस लेना चाहता है और दूसरे लोगों को रेफ़र करता है, थोड़ा सा बताएंगे। ऐसा कुछ जादू वादू तो नहीं है, बस ये है कि मेरी ब्राइड्स जब भी मेरे पास आती हैं तो मैं सबसे पहले उनसे क्वेश्चंस करती हूँ कि उन्हें कैसा मेकअप पसंद है। लाइक इफ़ शी वांट्स वेरी सॉफ्ट एंड सटल लुक तो मैं वैसा ही करके देती हूँ, और अगर उसे बहुत हैवी लुक पसंद है तो मैं उनके अकॉर्डिंग करके देती हूँ। बिकॉज आफ्टर ऑल ये उनका डे है, उनका बिग डे है। वो कैसे लुक में कंफर्टेबल हैं, कैसे लुक में कॉन्फिडेंट हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। एंड वन थिंग मोर, आपका मैंने जो कंपनी का नाम देखा उसमें सीवी आपने यूज़ किया हुआ है, तो सीनी कुछ इनिशियल सिंबलाइज करता है किसी चीज़ को क्या? सीवी का फुल फॉर्म चिनी एंड विनी है। विनी मैं हूँ एंड चिनी मेरे हस्बैंड प्रियांश का निकनेम है। हम दोनों मिलके ही ये सैलून रन करते हैं। So that's wonderful that our couple is running a salon in Jabalpur from the last 5 years. Yeah, power couple. Thank you, Vinny, for such a lovely words for our platform. And इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। जनरली जो हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अपनी आपकी इस लाइन में आना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, तो उनको ऐसे डर रहता है कि क्या वो सक्सेसफुल हो पाएंगे इस सैलून के बिजनेस में या नहीं हो पाएंगे। तो जो भी न्यू गर्ल्स या वुमेन्स एंटर करना चाहती हैं आप सेगमेंट में मेकअप आर्टिस्ट और सैलून के बिजनेस में, तो उनको कुछ आप टिप्स प्रोवाइड करना चाहेंगे कि किस तरीके से आपने जो 5 साल में सीखा है और आपके एक्सपीरियंस से वो कम टाइम में वो चीज़ें कैसे सीख सकते हैं, थोड़ा सा बताएंगे विनी जी। जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था बचपन से ही, और मैंने अपने इंटरेस्ट को अपने प्रोफेशन में बदला। तो आप सबके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में सच में, तो ही आप इस फील्ड में आओ, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अगर सच में आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी अच्छी एकेडमी से सर्टिफाइड होकर आओ, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ही आना, क्योंकि ये जो वर्क है ना, ये ब्राइड्स का बेस्ट डे बनाने का वर्क है। अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ करोगे तो ब्राइड्स का पूरा डे स्पॉइल हो जाएगा। थैंक यू फॉर लवली वर्ड्स फॉर दिस क्वेश्चन। एंड बिफोर वी एंड आवर इंटरव्यू, सभी हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो भी इंडिया में इस समय अच्छा काम कर रहे हैं और आपका जो वर्क है उस हमारे इस इंटरव्यू के दौरान हमारे वीडियोस अपलोड होंगे और उनको देखेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि सारी वुमेन्स मोटिवेट हो और स्पेशली जो सीवी सैलून या सैलून वगैरह ओपन करना चाहते हैं वो मोटिवेट हो और जल्दी से जल्द सारी गलतियाँ ना करते हुए अपने जो प्लेटफॉर्म है उसका प्रॉपर यूज़ करें और हमारे वीडियोस देख के अगर वो मोटिवेट होते हैं और आने वाले टाइम में अगर और सैलून्स ओपन होते हैं तो हम मानेंगे कि 1% अगर बदलाव आता है इंडिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम जो इंटरव्यू सीरीज़ ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल है। और थैंक यू विनी मैम फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल वर्ड्स ऑन आवर प्लेटफॉर्म।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आज का इंटरव्यू काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें विनी मैम ने शेयर किए कुछ 3 to 4 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, और छोटे से इंटरव्यू में ज़्यादा पूछना उतना टाइम, कम टाइम में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हमने जो बेसिक ऑडियंस क्वेश्चंस हम आए पूछे जाते हैं वो हमने लिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ऑडियंस को आज का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा, जिसमें विनी जी ने हमारे साथ अपने थॉट्स शेयर किए। तो डेट्स ऑल फ्रॉम टुडेज इंटरव्यू। सौरभ फ्रॉम नॉलेज बडी लर्निंग अकेडमी। थैंक यू।